हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 360 में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने सिलेबस पहले ही लिखवा दिया था, तो आज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सभी एग्जामों में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। तो हम इसको एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम का हम क्लासिफिकेशन इसमें देखेंगे और इससे रिलेटेड हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात ना करते हुए सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में नंबर सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में वास्तविक संख्याएं होती हैं और इमेजिनरी नंबर में काल्पनिक संख्याएं। अब फिर रियल नंबर को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं और इरेशनल हमारा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रेशनल नंबर से ही निकल के आता है इंटीजर्स, पूर्णांक, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। अब इससे रिलेटेड हम जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हम इसका डेफिनेशन अब जानेंगे कि कैसे इसको क्या बोलते हैं। इस क्रम में सबसे पहला नंबर हम लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल में प्राकृतिक संख्याएं, इसको प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोलते हैं? जैसा कि हमें कोई भी नंबर, जैसे कुछ भी चीज़ें काउंट करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ऐसे ही काउंट करते हैं किसी भी नंबर को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि ये प्रकृति रूप से हमारे में विद्यमान होती है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको काउंट करने के लिए हम सबसे पहले इन्हीं नंबर का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी नंबर का यूज़ हम करते हैं। फिर आगे हम चलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? तो होल नंबर्स जीरो को मिला करके जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, वो होल नंबर कहलाती हैं। तो यहाँ पर फिर चलते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो इसका रिसर्च हो चुका था। अब इसके आगे नंबर कैसे बढ़े, इसका रिसर्च अभी बाकी था कि हम इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए फिर खोज होती है ज़ीरो की। जब ज़ीरो की खोज होती है तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। ज़ीरो से जितने भी ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं, इनको हम होल नंबर बोलते हैं। तो अब इन नंबरों का यूज़ करके हम चाहे जितना भी नंबर बना सकते हैं, करोड़ों में, लाखों में, कुछ भी हम बना सकते हैं इन नंबरों का यूज़ करके। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ये हो गया हमारा होल नंबर। अब चलते हैं इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स क्या होता है, ज़ीरो को लेकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इनफाइनाइट तक, और ज़ीरो के लेकर जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 निगेटिव इनफाइनाइट तक, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटीजर्स हो गया। फिर चलते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ये परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मीन से P/Q ये फ्रैक्शन का रूप है, या इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और इसका एक कंडीशन होता है ये कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q ये हमारा जो है ये 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं के लिए। तो यहाँ अगर इसे 2/0 हो गया तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो ये हुआ हमारा परिमेय संख्याएं से रिलेटेड। और ये जैसे कि √4 है, इसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, √4 इसका हम स्क्वायर निकाल कैसे सकते हैं, √4 को हम ले सकते हैं 2 2 4, तो इसको हम 2 बाहर कर सकते हैं। अब 2 कैसे रेशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ 1 अज्यूम कर लेते हैं किसी भी चीज़ों में या किसी भी सवालों में हम 1 नीचे अज्यूम कर लेते हैं जब कोई मतलब एक परफेक्ट नंबर होता है। तो अब फिर आइए देखते हैं आगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
जैसे पाई की वैल्यू। तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखते हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? अब जब देखा जाए 22/7 ये पाई की वैल्यू है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू इसकी नहीं है, ये सिर्फ मानी गई, क्योंकि ये जो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसका मतलब कहीं अंत नहीं होगा। तो ये इसलिए अगर 22/7 लिखा है, इसको अप्रॉक्सीमेट माना गया है। अगर 22/7 लिखा गया है तो इसको हम किस में लिखेंगे, इसमें रेशनल में लिखेंगे, रेशनल नंबर में आएगा। लेकिन अगर पाई की बात आती है, पाई की वैल्यू, पाई की जो रियल वैल्यू होती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा इरेशनल में चली जाता है। अब वैल्यू इसकी ये एक स्टैंडर्ड मानक है ये 22/7। फिर आते हैं हम रियल नंबर्स में। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब फिर हम यहाँ आगे देखते हैं। अभी संख्याएं हमारी हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, इसको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं, तो प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2, यहाँ हम देखते हैं 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2। और इसका एक रूल ये है कि प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हों। और 2 फैक्टर्स के अलावा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्राइम नंबर को हम और कैसे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कटे या खुद से डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, इस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम 1 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि 1 एक यूनिक नंबर है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद हम इसको 2 लेंगे। तो इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 है और 2 है। अब ये नंबर्स जो 2 है ये हमारा या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा, और इससे ज़्यादा या इससे आगे किसी भी नंबर से ये डिवाइड होने वाला नहीं है, चाहे जितने भी नंबर्स हों। और फिर आता है हमारा 3। अब 3 के देखते हैं कितने फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 3 है। अब इसका और कोई फैक्टर्स नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसे इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर एक बार रिकॉल करते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाती हैं और 1 से कटती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब फिर आते हैं हम कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं इनमें। जैसा अगर हम ले लेते हैं 4, 10, यहाँ पर हम देखते हैं इसके फैक्टर, सबसे पहले ये 1 से डिवाइड होगा या 1 इसका फैक्टर होगा, फिर इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा। इसके 3 फैक्टर्स हैं। और प्राइम नंबर का रूल ये है कि ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर हो सकती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों और वे संख्याएं खुद से कटें और 1 से कटें, तो ऐसी संख्याएं हमारी प्राइम नंबर होती हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं या वो डिवाइड होती हैं 2 से अधिक संख्याओं से। जैसे अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तब भी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करें तब भी हो जाएगी और 4 से डिवाइड करें तब भी हो जाएगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, हम 10 को लेते हैं। 10 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे होगा, 5 से हो जाएगा, और ये 10 से हो जाएगा। तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इसको संयुक्त संख्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसको हिंदी में।
और फिर आगे हम देखते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं बहुत ही इजी है, जैसे कि आप सब लोग इसको जानते ही होंगे। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या का होती है इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर को हम सम संख्याएं बोलते हैं, और ऑड नंबर को हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिसका मतलब इसी का अपोजिट होता है कि ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इन सब को हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमारे ये इंट्रोडक्शन क्लास आज समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और हम अब कल से इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, और उसमें हम यूनिट डिजिट फाइंड करना और रिमाइंडर थ्योरम इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।